जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष जनवरी माह का राशिफल लेकर के। नए वर्ष 2026 का पहला महीना जनवरी कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा होगा, जब उनके चतुर्थ स्थान पर चतुष्ग्रही योग बना हुआ है मध्य जनवरी तक, और मध्य जनवरी के बाद में वही चतुष्ग्रही योग वही सारे ग्रह के पंचम स्थान पर पहुंच जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके दसम स्थान पर और शनि देव 20 जनवरी से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करेंगे, जो उनका स्वयं का नक्षत्र होगा। क्या परिणाम लाने वाले हैं, आइए जानते और समझते हैं। वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसको अपनी चंद्र राशि पर देखिएगा। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए सबसे पहले आप जानते हैं, मैं देखता हूं स्वास्थ्य कैसा रहने, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा सुख है। स्वास्थ्य है तो सब है, स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ नहीं है। राशि के स्वामी चतुर्थ स्थान पर गोचर कर रहे हैं, बेहतर गोचर है, स्वास्थ्य बेहतर रहने वाला है, क्योंकि शनिदेव भी यहां पर आपकी मदद करते हुए दिख रहे हैं। तो स्वास्थ्य बेहतर रहने वाला है। सस्टेस की स्थिति भी अच्छी है। राहु बैठा हुआ, कुछ पेट संबंधी प्रॉब्लम, वायु विकार आदि कुछ हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या से स्वयं को बचाते रहिएगा। तो स्वास्थ्य अमूमन कन्या राशि के जातकों का इस महीने बेहतर रहने वाला है। पेट में मध्य जनवरी के बाद पेट में कुछ हल्का सा दर्द आप महसूस कर सकते हैं, तो अपने खान पान पर अगर ध्यान रखा आपने तो वो भी नहीं होगा। अब आते हैं आपके इनकम कैसी रहने वाली। इस पूरे महीने इनकम आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। अभी दसम स्थान पर आपके चारों ग्रहों की, यहाँ के चारों ग्रहों की युति दसम स्थान पर पड़ रही है, और दसम स्थान पर देवगुरु बृहस्पति हैं। इन चारों ग्रहों का अलग अलग समसप्तक योग देवगुरु बृहस्पति के साथ बन रहा है। देवगुरु बृहस्पति कैरियर के स्थान पर बैठे वर्क का, प्रोफेशन का, उसका एक विस्तार कर रहे हैं। प्रोफेशनल अचीवमेंट्स आपकी कन्या राशि के जातकों की बढ़ती रहेगी 2 जून तक। ये बहुत फायदेमंद देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। तो इनकम अपने प्रोफेशन से, अपने कर्म से आपको प्राप्त होती रहेगी। साथ ही साथ इसके बाद मध्य जनवरी के बाद चारों ग्रह यहां पर गोचर करेंगे। कहां पर? आपके पंचम स्थान पर, और पंचमेश आपके सप्तम स्थान पर। व्यापार व्यवसाय से जबरदस्त लाभ आपको होगा। दूसरी बात, आपके मंगल पंचम स्थान पर, जो आपके पराक्रम स्थान के स्वामी है, पंचम स्थान पर गोचर करने वाले हैं। और सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, इन चारों की दृष्टि मध्य जनवरी के बाद आपकी इनकम स्थान को एक्टिवेट करेगी, और पॉजिटिवली एक्टिवेट करेगी, क्योंकि इनकम स्थान पर किसी की भी ग्रह की उपस्थिति या दृष्टि नुकसान नहीं करती। उपचय स्थान है, निरंतर समय के साथ ये स्थान वृद्धि करता रहता है। तो सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, इन चारों की युति आपके चतुर्थ स्थान पर एकादश स्थान पर, लाभ स्थान पर पड़ रही है। कुछ बड़ा लाभ होता हुआ दिख रहा है इस महीने कन्या राशि के जातकों को। बड़ा लाभ हो सकता है, शुरुआत में ही एक आपको जैकपॉट टाइप का मिल सकता है। कारण क्या है? मध्य जनवरी के बाद ही घटना होगी, और ये बड़े लाभकारी स्थिति में होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि आपके पंचमें शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर 20 जनवरी के बाद चले जाएंगे, और ये इच्छाओं को पूरा करने वाला है ये नक्षत्र। और इच्छाओं के भाव पर इन चारों ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। चारों ग्रहों की दृष्टि वहां पर पड़ने से इच्छाएं पूरी होती हुई दिख रही। कुछ बड़ी मनोकामना इस महीने कन्या राशि के जातकों को पूरी होगी, इनकम से संबंधित। और प्रोफेशनल अचीवमेंट्स को भी लेकर कार्य में कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्ति होती हुई दिख रही है। अच्छा, धन भाव की स्थिति देखें तो धनेश आपके शुक्र दिग्बली होकर के गोचर कर रहे हैं। धनेश शुक्र दिग्बली होकर के मध्य जनवरी तक आपके चतुर्थ स्थान पर गोचर करेंगे। फलतः घर वाहन का सुख बढ़ता हुआ दिख रहा, वस्त्र आभूषण का लाभ मिलता हुआ दिख रहा। घर में लग्जरी आइटम्स की वृद्धि जरूर करवाएंगे 15 जनवरी तक। कुछ ऐसे आइटम्स जो आपके घर के कंफर्ट को बढ़ाएं, घर की सुख सुविधा को बढ़ाएं, ऐसे आइटम्स की खरीद या घर को नए तरीके से सजाना, नया वाहन लेने की योग लगातार बना करके गोचर कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर सूर्य और मंगल है। भूमि से जबरदस्त लाभ करा सकते हैं। रियल एस्टेट से आप जुड़े हुए हैं, या आप जमीन के खरीद फरोख्त से जुड़े हुए हैं, ब्रोकरिंग का काम करते हैं, ये सब बड़े जबरदस्त। कॉन्ट्रैक्ट का है आपका, आप ईंट भट्टे आदि का काम करते हैं, सीमेंट से संबंधित कोई जितने भी इस तरह के बिल्डिंग मटेरियल्स वगैरह कुछ से काम करते हैं आप, तो निस्संदेह ये मध्य जनवरी तक का समय बहुत बेहतर है। आप इस पर फोकस करिए, बहुत ज़बरदस्त लाभ आपको कराते हुए दिख रहे हैं। भूमि का लाभ, कृषि से जुड़े हुए हैं आप, एग्रीकल्चर सेक्टर से, वहाँ से भी लाभ कराते हुए दिख रहे हैं।
मध्य जनवरी के बाद में धन की स्थिति सीधे जुड़ रही है आपके, तो आपके वही धनेश शुक्र यहाँ आ जाएंगे पंचम स्थान पर, पंचम से संबंध बनाए। यहाँ पर सूर्य मंगल बुध की चर्चा मैं कर चुका हूँ। ये चारों बैठ करके इनकम को बढ़ाएंगे, इनकम भी होगी, धन भी आपका रुकने वाला है, धन संचयन भी आपका होगा। और वो धन आपका कहाँ रहा है, शिक्षा और संतान पर, संतान पर धन लगाएंगे, संतान की शिक्षा पर लगाएंगे, या अगर स्वयं विद्यार्थी हैं तो स्वयं अपनी संचित धनराशि अपनी शिक्षा पर लगाएंगे आप। देवगुरु बृहस्पति चूंकि 10वें स्थान पर बैठे हुए नॉलेज को बढ़ाने पर लगा सकते हैं, कहीं किसी जगह इनरोल हो सकते हैं, ये सब आपके लाभकारी है। शिक्षा आपके लिए बहुत लाभकारी होती हुई दिख रही है, क्योंकि पंचम भाव विशेष रूप से एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर उच्च के मंगल गोचर कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में, इस तरह के प्रतिस्पर्धा में सफलता प्राप्त होने के पूरे योग बने हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति 10वें स्थान पर, पंचम स्थान पर सूर्य मंगल आदि ग्रहों का उपस्थित होना, धनेश का भी यहाँ वाणी के स्थान के स्वामी इंटरव्यू वगैरह को बहुत बेहतर कराते हुए दिख रहे हैं, फलता नौकरी लगती हुई दिख रही है। कंपटीशन को क्रैक करके नौकरी मिलती हुई कन्या राशि के जातकों को स्पष्ट रूप से दिख रही है। अब आते हैं आपके गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन पर शनि पहुंचे हुए हैं, मीन राशि के हैं, और शनि 20 जनवरी से अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करेंगे। अब चतुर्थेश सप्तमेश आपके देवगुरु बृहस्पति 10वें स्थान पर हैं। अब यहाँ पर ये गोचर देवगुरु बृहस्पति के साथ शनि की मित्रता हो गई। वैसे तो ये तटस्थ है, नेचुरली ये तटस्थ है, लेकिन कंपोजिट रिलेशनशिप में ये मित्र हो गए। अब मित्र हो गए तो शनिदेव यहाँ पर अच्छे परिणाम देंगे। शनिदेव गुरु के नक्षत्र पर हैं, गुरु 10वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं, व्यापार का विस्तार करेंगे, प्रोफेशन का विस्तार करेंगे, कैरियर के संबंधित तमाम उपलब्धियां आपकी बढ़ने वाली इस महीने, कई प्रकार की उपलब्धियां इस महीने आपको प्राप्त हो सकती हैं। खासकर 20 जनवरी के बाद शनिदेव भी आपके अनुकूल होते हुए दिख रहे हैं, 7वें स्थान पर गोचर करते, अपने ही नक्षत्र पर गोचर करते हैं, तो बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर शनिदेव दे रहे हैं। शनिदेव चूंकि आपके पंचम के स्वामी हैं, तो फंक्शनल रोल इनका बहुत अच्छा है, इनकी कार्यात्मक भूमिका बहुत अच्छी है, तो फलता बहुत अच्छे यहाँ पर देते हुए दिख रहे हैं। घर में गृहस्थ जीवन में अनुशासन बना के रखिएगा, बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होगा। व्यापार व्यवसाय में अनुशासन बना के रखिएगा, स्ट्रक्चर वे में काम करिएगा, मेहनत करिएगा, क्योंकि शनिदेव मेहनत करवा के ही देते हैं, जबरदस्त आपको लाभ होगा। भाग्य की स्थिति देखें तो शुक्र आपके भाग्य के कारक हैं, मध्य जनवरी तक चतुर्थ में गोचर करेंगे, बड़ा जबरदस्त योग बना के, तो भाग्य आपका साथ देता हुआ दिख रहा। उसके बाद मध्य जनवरी के बाद यही शुक्र आपके भाग्य त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में गोचर करेंगे, और अच्छा हो गया। तो फलतः कन्या राशि के जातकों के लिए भाग्य, कर्म, सप्तम, पंचम, धनेश, लग्न सब अच्छे परिणाम देते हुए दिख रहे हैं। इसलिए कन्या राशि के जातकों को अपने काम पर फोकस करना चाहिए, एकदम जुट जाना चाहिए, क्योंकि मंगल आपके पराक्रम के स्वामी है, जुट ही जाएंगे आप। पराक्रम के स्वामी उच्च के होने जा रहे हैं, तो पराक्रम भी आपका बढ़ेगा, इनिशिएटिव्स आपका बढ़ने वाला है, आप रिस्क लेने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन इतना सब कुछ साहस होते हुए आप एक चीज़ की सावधानी बरतिएगा कि किसी भी एक्यूमुलेटेड चीज़ों में मत फंसिएगा। एक्यूमुलेटेड कह रहे हैं कि वो स्पेकुलेशन से संबंधित चीज़ों में मत फंसिएगा। स्पेकुलेशन से संबंधित चीज़ों में फंसने पे नुकसान हो सकता है आपका। इसलिए स्पेकुलेशन से संबंधित मतलब शेयर ट्रेडिंग आदि से बहुत संभल के काम करें। अगर आप करते हैं, आपका वही प्रोफेशन है, तो बहुत संभल करके काम करने की आवश्यकता रहेगी। तो ये रहा आपके जनवरी माह का राशिफल। उपाय क्या करें? उपाय तो सबसे पहले तो हनुमान जी की आराधना निरंतर आप करते रहें। मंगल उच्च के हैं, अच्छे परिणाम दे रहे हैं, पराक्रम स्थान। ऊपर से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ मैं हमेशा बताता हूँ। कन्या राशि है या कन्या लग्न है आपका, तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। मंगल चूंकि कंबस्ट हैं, वो अच्छे परिणाम दे, इसके लिए हमने बताया कि आप मंगल के बीज मंत्र का जप करते रहें। ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र का जप करें, या ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, ये आप निश्चित रूप से करते रहे। और निरंतर पर डे हनुमान जी के मंदिर जाइए, पर डे हनुमान जी के मंदिर जा करके उनके सामने बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। कंबस्ट मंगल भी बहुत श्रेष्ठ परिणाम आपको देगा ही देगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दो बड़े महत्वपूर्ण पर्व हैं, उसकी बहुत संक्षिप्त चर्चा करते हैं। मकर संक्रांति है 14 जनवरी को, रात में ये मकर राशि पे जाएंगे, तो अगले सुबह 15 की सुबह स्नान आदि होगा, स्नान करें और दान अवश्य करें, चाहे चावल खिचड़ी
तिल का इसका दान करें, कंबल आदि दान कर सके तो बहुत अच्छी बात है। तो स्नान दान का बहुत महत्वपूर्ण, तीर्थ में जाकर स्नान कर सके तो बहुत अच्छा, नहीं घर में ही आप नारायण नारायण करके 8 बार नारायण नारायण करके आप स्नान करें, तीर्थ स्नान का आपको परिणाम मिलेगा, ऐसा शास्त्र कहते हैं। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पर्व है वसंत पंचमी का। माँ सरस्वती की आराधना का, ज्ञान की देवी की आराधना का सर्वोत्तम पर्व यह है। इस दिन गायत्री मंत्र का जप करना, सरस्वती गायत्री मंत्र का जप करना, ऐम बीज मंत्र का जप करना बहुत बहुत ही लाभकारी है। इस दिन आपको करना चाहिए, अपने बच्चों से भी खूब कराना चाहिए। इससे मेधा शक्ति का विस्तार होगा, स्मरण शक्ति का विस्तार होगा। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।